हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से है, जो ब्लास्ट फर्नेस के लिए और जो भी ब्लास्ट फर्नेस में काम करने के लिए सबके लिए ज़रूरी है। जो केमिकल रिएक्शन है, मैंने आज वो टॉपिक सबको बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस में केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 100% रिएक्शन जो है ब्लास्ट में जो हो रहा है बताने की। तो इसीलिए तो आज स्टार्ट करेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या रिएक्शन होता है। कोई भी ब्लास्ट फर्नेस में काम करे या ब्लास्ट में जो भी नहीं काम करे, जो भी स्टूडेंट लोग भी काम पढ़ रहे हैं, जानना जरूरी है कि एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस जो आयरन मेकिंग है तो उसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन में कैसे हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, तो वो फेज चेंज कैसे होता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें जानना तो बहुत ज़रूरी है, मगर मेनली मैं खाली सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा और इसकी डिटेल्स जो है मैं आगे में कोई नेक्स्ट वीडियो जो बनाएगा उस डिटेल्स बताऊंगा। मगर आज फिलहाल मैं सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा। वो रिएक्शन सबको जानना चाहिए, बैलेंस करना जरूरी है। तब वो ये जो ब्लास्ट में जो रिएक्शन होता है तो कौन सा जोन में कितना टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, ये जानना चाहिए। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस की मेन एम है कि आयरन प्रोड्यूस करना। तो जो भी हम आयरन प्रोड्यूस करेंगे तो वो आयरन में Fe कितना है और क्या क्या ग्राउंड मटेरियल है और उसको कैसे रिमूव करेंगे और कैसे Fe को 60 से 94 तक लेंगे और कैसे होता है, वो आपको ये सिर्फ रिएक्शन से ही आपको मिल पाएगा। जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो एक्शन कब होगा? जब आपका रिएक्शन होगा। तो इसीलिए तो ब्लास्ट फर्नेस मेनली उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जानना जरूरी है सबके लिए। और ये भी आप भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये रिएक्शन कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूपीएससी या एससी ओएससी जो भी दे रहे हैं, तो ये सबके लिए जरूरी है ब्लास्ट फर्नेस का रिएक्शन जानना। तो कौन सा टेम्परेचर में क्या रिएक्शन होता है, तो इसीलिए सबसे पहले रिएक्शन बात जानने से पहले हम पहले ये बताना है कि ब्लास्ट फर्नेस में केमिकल कंपोजिशन जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसमें क्या क्या है। मेनली जो है ब्लास्ट फर्नेस में जो भी रॉ मटेरियल है उसमें क्या कंपोजिशन है और वो कंपोजिशन में हम उसमें क्या रिएक्शन करने से हमको Fe जो है 94 तक लेके जाएंगे आउटपुट में, वो हमको देखना है। और रॉ मटेरियल में क्या क्या इनपुट जो कैसे उसको रिमूव करेंगे, तो वो क्या रिएक्शन करने से कितना टेम्परेचर देना है, तो ये आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कि पहले ब्लास्ट फर्नेस में जो है रॉ मटेरियल में आप यूज करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया हूँ, आप जो भी नहीं देखें आप देख सकते हैं। और मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोग बहुत जो आउटसाइड का मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट है ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग जानने के लिए, वो बहुत आदमी देखते भी है मगर सब्सक्राइब नहीं किए। तो बेटर है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो भेजूँ तो आपको इजीली नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगा। तो और सारे डिटेल्स मैंने अभी कैलकुलेशन टॉपिक चल रहा है, उसके बाद कुछ रिएक्शन जाएंगे, उसके बाद थियोरेटिकली बहुत कुछ सारे मैं डिस्कशन करूँगा। तो वो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जो मैंने शेयर कर रहा हूँ वो आपको वो नॉलेज भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव में भाग ले सकते हैं और ब्लास्ट फर्नेस जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी फायदा है और उसको जानकारी हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम सामने आने नहीं देगा, तो और कंपनी की प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। जो भी मैंने वीडियो भेजा हूँ सिर्फ मैं ब्लास्ट फर्नेस की ही वीडियो भेज रहा हूँ, जो आपको इजीली समझना है और आप स्मूथ ऑपरेशन करें ब्लास्ट फर्नेस की। चलिए तो शुरू करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है सबको पता है कि हमारा आयरन ओर में Fe2O3 रहता है और उसमें कुछ गांगा मटेरियल आता है, उसको बोलते हैं सिलिका एल्यूमिना। और फ्लॉक्स हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट। और बाकी फ्यूल भी यूज करते हैं, फ्यूल में हम कोक यूज करते हैं और कोक में भी कुछ इनपुट जाता है, कोक में आंस जाता है, आंस में कुछ इनपुट जाता है, वो इनपुट को रिमूव करना है। और बाकी आप कुछ भी इंजेक्ट करते हैं, जैसे उसको PCI बोलते हैं, और
कोक के साथ नॉट कोक भी डालते हैं आप लोग। कोक में जो भी स्मॉल पार्टिकल 10 से 25 तक रहता है वो भी आपको नॉट कोक बोलते हैं, और वो उसको भी यूज करते हैं क्योंकि हमको कहीं भी तरीके कोक को रिड्यूस को कम करना है, कोक रिड्यूस को प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये हम लोग का एम है। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक जब रॉ मटेरियल चले और यहाँ पे हम हॉट एयर देते और ऊपर में बड़े चार्ज करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहला एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट जो है टोटल बर्डन जो आप डालते हैं उसको रिड्यूस करता है, मेल्ट करता है और बाकी इम्प्यूरिटीज को भी सेपरेट करता है। तो मेनली ब्लास्ट फर्नेस जो हेमाटाइट है उसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। चलिए पहले रिएक्शन में यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो रिएक्शन है इसमें आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देते हैं। नाइट्रोजन जो इनर्ट गैस है वो किसी रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा। और इसके नीचे जो भी हमारा बर्डन रहता है, सबको पता है कि बर्डन यहाँ अप टू स्टॉक लेवल तक रहता है, तो वहाँ तक जो मटेरियल है तो उसमें जो भी हमारा कोक में जो कार्बन है, सबको पता है कि कोक में कार्बन जो है 85 to 87 तक रहता है। तो उसमें जो कार्बन है और यहाँ पे जो हॉट एयर देते हैं, तो हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर पहले आपको बता दिया था मैंने, 1100-1200 डिग्री जितना मिलता है। तो वो हॉट एयर को हम अंदर में सी है और हम लोग कार्बन है और ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये बनता है CO2। ये उसको बोलते हैं एक्सथर्मिक रिएक्शन, हाई एक्सथर्मिक रिएक्शन है। तो ये CO2 वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर रहता है, तो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो ये जो बनाया हूँ मैंने, ये रैफ्ट का फ्लेम टेम्परेचर है। रेसवे का जो टेम्परेचर रहता है वो रेसवे ऐसे बनता है। मैंने रैफ्ट के बारे में बताया हूँ, आप जो भी नहीं देखा पीछे वीडियो जाके फर्नेस की रैफ्ट बारे में देख सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा बहुत भी बताया हूँ, उसको जान लेंगे। ये जो है ये आपका ब्लो पाइप है, ये ट्यूर है, और ये आप जो है डाउन लेग बोल सकते हैं, घूस नेक के साथ भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे हम एयर वहाँ पे ब्लो करते हैं, तो ये हॉट एयर यहाँ पे जितना ट्यूर आपका डिजाइन सब जितना ट्यूर है, उस हिसाब से चारों तरफ इस टाइप का फ्लेम बनता है। तो ये जो हीट जो कैरी होता है हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, वो टोटल जो है रॉ मटेरियल को वो फेज चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर हाई है। तो इसीलिए मगर एक साथ में हाई टेम्परेचर दे देंगे और आप बोलेंगे कि मेल्ट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारा प्रोसेसिंग है, स्मेल्टिंग करना पड़ेगा, स्मेल्टिंग करने के बाद ही मेल्टिंग होगा। तो इसीलिए बहुत सारे है, तो इसीलिए इतना हाइट बना है कि रिडक्शन स्टार्ट हो धीरे धीरे होके स्पंजी बनता है। स्पंजी के बाद फिर स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग के बाद फिर मेल्टिंग होता है। तो चलिए अब पहले ये जो ऑक्सीजन CO2 हुआ वो अब इतना हाई टेम्परेचर है, इसका रैफ्ट का टेम्परेचर जो है 122 डिग्री रहता है, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो फिर ये वहाँ पे एक्सेस कार्बन है, तो फिर CO2 बन के ये बनता है 2CO। ये जो हीट है ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यही हीट है जो टोटल सॉलिड मटेरियल को मेल्ट करता है। तो ये हीट को कैरी करता है आपके नाइट्रोजन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एंडोथर्मिक जो हीट कार्बन, ये CO2 कार्बन कंज्यूम करके हीट देता है, तो पहले कार्बन तो खाएगा, तो इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप PCI में देते हैं वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो भी है, तो ये हीट जो है और तो क्या रहता है, ये सबसे मेन। और आप यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, साथ में आपको स्टीम भी देते हैं। तो स्टीम का जो केमिकल फार्मूला है वो है, स्टीम का पता है पानी का है, ये बनता है प्लस आगे सामने कार्बन है, ये बनता है H2 + CO। ये जो CO ये बहुत बेनिफिट भी है, मगर ज़्यादा देंगे तो आपका डिसएडवांटेज बन जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल में जाता है। ये C है डिविजन पे है, मगर H2 जो है इसे 4 to 5 टाइम ज़्यादा रिड्यूसेंट है ये। तो इसीलिए ये रिएक्शन जो इसके सामने होता है, और जब वो ऊपर जाता है हीट कैरी होता है, बहुत सारे रिएक्शन अंदर में होता है, मैं आगे बताऊंगा। और ऊपर से आप जो रॉ मटेरियल देते हैं उसको बोलते हैं Fe2O3 हेमाटाइट बोलते हैं। ये CO साथ रिएक्शन करके ये बनता है मैग्नेटाइट Fe3O4 + CO2। अब बैलेंस करके 2 कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए। ये आपकी जो है ये स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ पे CO है, ये जो स्टार्ट होता है 450 से 500 डिग्री अंदर में ये रिएक्शन रिडक्शन स्टार्ट होता है, ये टेम्परेचर में 450 डिग्री से।
और उसकी बात मैग्नेटाइट फॉर्म में, ये तो इजीली हो जाता है लो टेम्परेचर, मगर Fe2 तो FeO बनने में उसके और थोड़ा हीट लगता है, मगर FeO से Fe बनने के लिए हाई एनॉर्मस हीट ये लेता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन जिसके साथ CO रिएक्शन करेगा उसको इनडायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं, और जो डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन करता है उसको डायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपकी Fe3O4 प्लस CO ये बनता है FeO प्लस CO2। यहाँ पे 3Fe है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ये फिर क्योंकि जैसे ये भी 550 से 600 डिग्री 700 डिग्री तक ये भी रिडक्शन होना स्टार्ट करता है स्लोली। एक्चुअली रिडक्शन कैसे होता है, तो मेनली रिडक्शन कैसे होता है ना, जब भी हम कोई भी सॉलिड हम लॉन्ग लेते हैं तो उसमें जब आप हीट देते हैं तो हीट देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पार्शियल रिमूव होना स्टार्ट करता है। जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो पूरा रिमूव हो जाएगा, तो उसमें जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसके अंदर में हीट उस पोरस जो जगह में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पे तो आपकी पोरस वहाँ पे बन जाएगा। तो पोरस जब बनेगा तो आपकी हीट वहाँ पे पोरस के अंदर में परमानेंट क्रिएट करेगा, तो उसमें हीट जाएगा। तो हीट जाने के बाद क्या होता है, वो मोल को ब्रेक करता है, तो फिर धीरे 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 वो मेल्ट हो जाता है। तो ये मेन पर्पस है। तो मेनली ये FeO प्लस CO ये बनता है Fe प्लस CO2। ये जो बनता है ये फाइनल Fe नहीं है, और ये क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे वो 700 से 800 डिग्री के अंदर में ये बनता है, मगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अभी भी सॉलिड है। क्योंकि टेम्परेचर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1539 डिग्री है, तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं है। तो इसीलिए तो फिर जैसे 800-900 डिग्री के आसपास हो जाता है तो हमारा को जो कार्बन बर्निंग स्टार्ट होता है, तो उसमें कार्बन जो है इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करता है, ये बनता है Fe प्लस CO। ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मेन रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडक्शन, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। तो मेनली जैसे 900 डिग्री तक इस जैसे आप डिसेंडिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप जब हीट दे रहे हैं तो वहाँ पे कंबसन जोन में, यहाँ इसको कंबसन जोन बोलते हैं, और कंबसन होता है, और इसके साथ जो CO2 और सी के साथ जो बनता है 2CO उसको भी बोलते हैं गैसिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे गैस बनता है। तो ये जो गैसिफिकेशन रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे जो गैस बनता है, आप आपका केमिस्ट्री लेंगे तो आपको CO वहाँ पे नहीं मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन CO, और आप वो स्टीम वगैरह दे रहे हैं और आपकी मॉइस्चर भी रहता है उसमें, और हाइड्रोजन मिलेगा, सिर्फ ये तीनों चीज वहाँ पे मिलेगा, CO पे मिलेगा। तो ये यहाँ, और इसमें जो रिएक्शन उसकी बात वहाँ पे क्या होता है, जैसे 900 डिग्री आसपास होता है वहाँ पे एक और रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं कार्बन डिपोजिशन रिएक्शन। वो है CO2CO, ये बनता है CO2 प्लस C, इसको बोलते हैं कार्बन डिपोजिशन रिएक्शन। ये 900 डिग्री से 900 डिग्री के अंदर में ये रिएक्शन होता है। और 900 डिग्री में जहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका टैप के आसपास ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है, यही यहाँ रिएक्शन होता है और एक रिएक्शन CO डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है CaO प्लस CO2। सेम MgCO3 का ये भी बनता है MgO प्लस CO2, ठीक है। ये डिकम्पोज होकर ये 900 डिग्री में होता है। और यहाँ पे और एक रिएक्शन होता है, वो भी सॉल्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो CO2 मिलता है तो वहाँ पे हमारा और एक रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पे कार्बन जलना शुरू कर लेता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे कार्बन शुरू होता है तो CO2 भी रिएक्शन करेगा वहाँ पे, CO2 प्लस C ये बनेगा 2CO। ये हाई एनर्जी की हीट ये कंज्यूम करता है, बहुत हाई टेम्परेचर ये कंज्यूम करता है। तो ये रिएक्शन भी 900 डिग्री के अंदर में होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे टेम्परेचर आपको बढ़ते जाएगा, आपका रॉ मेटेरियल में
जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो धीरे धीरे टेम्परेचर शिफ्ट से वो अपना फेज चेंज करता है। तो मेनली हमारा एम क्या है जी, ये Fe2O3 से ऑक्सीजन को रिमूव करना, ब्लास्ट फर्नेस से रिडक्शन प्रोसेस हमारा टारगेट है कि ऑक्सीजन रिमूव करना। तो ऑक्सीजन रिमूव कर लेंगे तो दो चीज जो रहता है आपका Fe2, अब तो आप Fe2O3 आप कभी लैब में टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा अच्छा क्वालिटी का आप आयरन ओर लेंगे तो 92-94 तक रहता है। बाकी जो 6% रहता है तो उसमें आपकी गैंग मेटल रहता है, और 90-93% उसमें ऑक्सीजन जो है आप उसको निकालेंगे। आपको सबको पता है कि उसका मोलिकुलर मैंने पहले निकाल दिया हूँ। Fe2O3 का मोलिकुलर टोटल मोलिकुलर 160 है, और Fe का रहेगा तो 112 है, 112 है, और ऑक्सीजन का जो है 3 ऑक्सीजन मतलब आपका 48 है। तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका 90-94% आपका Fe2 रहता है, तो आपका 64-65 तक आपको Fe मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी का है। तो वो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो दोनों का परसेंटेज है, तो 1% को निकाल देंगे तो बाकी 1% बढ़ जाएगा, तो Fe का बढ़ जाएगा, तो बनने का आपका 94-93% आ जाता है। तो वही हमारा एम है, ऑक्सीजन रिमूव करना है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको निकालना। तो इसीलिए उससे ज़्यादा पावरफुल ये देना पड़ा, जैसा कार्बन। तो वो कार्बन आपको टेम्परेचर, कार्बन मतलब वो टेम्परेचर बोलते हैं, वो टेम्परेचर देंगे तो वो अपना ऑक्सीजन रिमूव करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन को रिमूव करना हमारा एम है, और बाकी उसमें जो इनपुट जो रहता है उसको भी रिमूव करना है, तब जाके आपको क्वालिटी ऑफ हॉट मेटल, आपको लिक्विड मेटल मिल सकता है। तो ये मेन चीज़ है। तो मैंने यहाँ तक ऑलरेडी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी रिमूव हो गया, Fe बन गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे भी हो गया है। तो बाकी टेम्परेचर की मामला है, जैसे टेम्परेचर आ जाएगा वो अपना स्मेल्टिंग होगा, स्मेल्टिंग होने के बाद फिर मेल्टिंग हो जाएगा, फिर मेल्टिंग होने के बाद जब मेल्टिंग हो जाएगा तो फिर ड्रिपिंग करेगा, और ड्रिपिंग करने के बाद वो सारे केमिकल रिएक्शन होगा, होने के बाद जाके फाइनली हमारा हाथ में डिपोजिट हो जाएगा। ये आपका टैप होल है, मैं यहाँ पे टैप होल बना दिया हूँ, और ये ब्लो पाइप है, और ये फ्रेम है, रैप्ट है। मैं उससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ, जो नहीं देखे उसको देख सकते हैं। तो ये रहा आपके 900 डिग्री, और उसके बाद और जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा 1100, 1150 डिग्री, 1200 डिग्री होगा, तो उसमें क्या करेगा, और एक रिएक्शन बढ़ता है, स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन। वो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है, वो है आपका CaO, क्योंकि ऑलरेडी ये CO है, प्लस SiO2, ये बनता है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1530 डिग्री है। तो ये सबसे मेन, उसको बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन, ये है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, बर्डन प्रिपरेशन में। और ये जरूरी है कि ये कितना रखना है, ये कितना, इसको ये जो हमारा बेसिसिटी मेंटेन करता है आइडियल ब्लास्ट फर्नेस में, बेसिसिटी जो है वो 1 इज बेस्ट है, वो आइडियल माना जाता है। तो इसलिए 0.98, 0.1, 1.01 तक ये बेस्ट है। तो वो आप डिपेंड करते हैं आपको कितना रखना है, कि आप कौन सा ग्रेड बना रहे हैं, फाउंड्री ग्रेड, स्टील ग्रेड बना रहे हैं, तो इस वक्त बेसिसिटी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, मगर ये बेस्ट है, तो उस हिसाब से आप चला सकते हैं। तो ये दोनों में कोई भी चीज़ आप ऊपर नीचे करेंगे तो कैल्शियम सिलिकेट ऊपर में इफेक्ट आएगा, तो आपकी स्लैग के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो स्लैग के ऊपर इफेक्ट आएगा तो आपकी केमिस्ट्री चेंज होएगा, प्रोडक्शन भी यहाँ पर होगा, और आपकी फ्लूइडिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए दोनों का रेशियो 1 रखना बेस्ट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और उसके साथ में और एक होता है, और उसको बोलते हैं फायनाइट। क्या बोलते हैं, वो 1100 डिग्री से आसपास होता है फायनाइट, वो है 2FeO SiO2, इसको फायनाइट बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200-1250 डिग्री के अंदर में है। ये बनता है सिलिका साथ FeO बन के, जो FeO आता है वो बाहर से, क्योंकि FeO जो है, ये जो FeO बन रहा है ये फाइनल, उसके साथ FeO भी आता है। ऐसा नहीं कि आप वो यहीं पे FeO हो गया, पूरा 100% नहीं है। तो और FeO वो लेके आता है, नीचे तक लेके आता है, और कुछ FeO होने के बाद यहाँ पे भी कुछ FeO बनता है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाता है, आप कुछ भी जानते हैं तो उसके बाद डिटेल्स जाएंगे बाद में। तो मेन ये है। और उसकी बाद में जैसे ही टेम्परेचर हाई रहता है तो आपकी बहुत कंपोजिशन, मैंने रॉ मटेरियल बोला था कि उसमें MnO भी है,
टाइटेनियम ऑक्साइड भी है, P2O5 भी है, ये बहुत सारे हैं, सल्फर है, उसको भी रिमूव करना है। तो इसके लिए ये सब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो कोक में ही सल्फर है। कोक जैसे आस जो फाइनल स्लैग यहाँ पे होता है, जो आस बर्निंग होना स्टार्ट करता है, आस में जो इनपुट जाता है वो रिमूव होना चाहता है, आस में जो इनपुट है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम, वो सिलिका से जो सिलिकॉन है वो मेटल में ट्रांसफर होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलिका, तो वो जो मेनली मैक्सिमम वो सिलिकॉन मेटल जो जाता है सिर्फ कोक से जाता है, और उसमें होता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के वो ब्रेक करता है, तो कार्बन है, कार्बन साथ ही करता है। जैसे कोक में आपका सिलिका है SiO2। तो देखिए ये पास, इसका मतलब पूरा 100% सिलिका से आप सिलिकॉन 100% सिलिकॉन आप मेटल में नहीं ले सकते, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर है स्लैग की, तो इसीलिए पूरा नहीं होता है, पार्शियली होता है, और वही सिलिकॉन आपको आपकी मेटल में जाता है। डिपेंड करता है कि फर्नेस की टेम्परेचर के ऊपर में, आप जितना हाई टेम्परेचर देंगे सिलिकॉन ट्रांसफर उतना हाई रहेगा, क्योंकि उसका सिलिकॉन का रिएक्शन उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए SiO2 प्लस 2C, तो ये बनता है Si प्लस 2CO। ठीक है, ये आपका ये भी है, और उसके साथ में भी SiO ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्साइड साथ में, और वो भी कार्बन से रिएक्शन करता है, वो भी क्योंकि गैस बनता है तो SiO बनेगा ही, तो यहाँ पे होगा CO। ये भी, ये जो सिलिकॉन है वो मेटल पे ट्रांसफर होता है। और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO प्लस 2C, ये बनता है टाइटेनियम प्लस CO2, ये भी मेटल में जाता है। और एल्यूमिना भी है, एल्यूमिना, मगर एल्यूमिना से ऑक्सीजन रिमूव ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है। एल्यूमिना जो है रिफ्रैक्टिव नेचर है, तो इसीलिए वो सिलिका साथ रिएक्शन करके उसे मेल्ट होता है, सिर्फ स्लैग में डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए एल्यूमिना से कभी भी एल्यूमिनियम मेटल में नहीं आता। तो इसीलिए सिलिकॉन का मेल्टिंग पर जो 1710 डिग्री है उतना टेम्परेचर हमको मिल जा रहा है, मगर इसीलिए थोड़ा बहुत जो सिलिकॉन रिएक्शन करके तो हमारा मेटल आता है। MnA वो रिएक्शन के मैक्सिमम जो है ना वो हाथ में होता है, बिलो ट्योर जोन में, वहाँ पे कार्बन साथ में रिएक्शन करके ये बनता है N प्लस CO प्लस 5C, ये बना है 2 ये फर्स्ट है, ये रिएक्शन करके ये फर्स्ट हमारा मेटल में जाता है जितना इनपुट। और ये जो है कोक आस में है, ये आपको डिपेंड करता है कि इनपुट कितना है। और सल्फर कंट्रोल करना ब्लास्ट फर्नेस की बहुत ज़रूरी है। आप सल्फर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप स्टील नहीं बना पाएंगे। सल्फर कंट्रोल करने के बहुत सारे एक्शन लेना पड़ता है। तो कैसे सल्फर कंट्रोल करें? सल्फर का मेन कंट्रोल करने का जड़ जो है वो है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक स्लैग होना है। तो और हाई टेम्परेचर रहना है हार्थ की, और स्लैग वॉल्यूम भी हाई रहना है, स्लैग वॉल्यूम रहना वो भी जरूरी है। तो कैसे सल्फर ट्रांसफर होता है मैं आपको बताऊंगा। सल्फर कैसे ट्रांसफर होता है मेनली, यहाँ सब जो है यहीं पे होता है सामने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सल्फर पहले क्या होता है, सल्फर आप CaO के साथ में रिएक्शन करके, कार्बन साथ रिएक्शन करके ये बनता है CaS प्लस CO, ये बनता है। मगर जब आपको बर्निंग होता है, मेल्ट करता है आयरन को, तो आयरन क्या होता है उसमें जो सल्फर गैस बनता है उसके तो मेटल साथ वो बॉन्ड पकड़ लेता है, FeS बन जाता है। तो वो FeS को निकालना है, तो वो कैसे बनता है, तो ये बनता है FeS प्लस CaO आप देंगे, तो कार्बन से रिएक्शन करके ये आपको बनेगा Fe प्लस CaS प्लस CO। ये जो है डिपिंग करता है, तो वो टाइम में तो मेनली ये स्लैग जोन में से ज़्यादा सल्फर ट्रांसफर होता है वहाँ पे। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पे कोक का पूरा रहता है, यहाँ पे आपको डेनमैन जोन रहता है ऐसा करके, यहाँ पे पूरा कोक है,
ये सब कोक है। हाथ का टोटल 60% जो है, और यहाँ पे जो है ये स्लैग है और ये आपका मेटल है। मेटल है और ये आपका स्लैग है। और इसमें जब आप स्लैग लेयर को जब क्रॉस करके आता है तो वहां पे क्या होता है, तो ये जो CO रहता है, तो इसीलिए सल्फर कंटेंट के लिए आपकी स्लैग वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। स्लैग वॉल्यूम बढ़ेंगे तो स्लैग लेयर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए वो मेटल से सल्फर वो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, तो Fe नीचे के डिपोजिट होगा। ये सल्फर की ये मेन रिएक्शन है। तो ये मेन रिएक्शन है सल्फर की। और एक रिएक्शन है मैंने लिखा नहीं, वो है वाटर गैस रिएक्शन। वो आपका वाटर गैस रिएक्शन कैसा है, H2 प्लस CO, ये बनेगा H2 प्लस CO2। ये जो है उसको वाटर गैस साफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, ऊपर में। ये आपका वाटर गैस साफ्ट रिडक्शन। और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो फिर ज़रूर कमेंट करें। और ये भी लिखे आपको कोई भी कुछ भी चाहिए तो मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।